हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये तीसरा एग्जांपल है। तो आइए देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ सुरेश कंपनी लिमिटेड फॉर 31 मार्च 2017। 2017 के लिए सुरेश का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, सुरेश का कंपनी का। तो उसके कुछ बैलेंस दिए हैं और उसके साथ एडजस्टमेंट। आइए देखते हैं कि किस तरह से उनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। सबसे पहले इसका नाम लिखना ऊपर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ सुरेश कंपनी लिमिटेड फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2017। इसके बाद में ड्राफ्टिंग करना है, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले बैलेंस लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट ये क्रेडिट साइड में आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट 2 लाख। उसके बाद में सैलरीज एंड वेजेस। सैलरी एंड वेजेस ये खर्चा है, इसलिए डेबिट साइड में आएगा। मैं इनसाइड इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि कुछ भी एडजस्टमेंट आ सकते हैं, फिर हमें क्लोज करना है। उसके बाद में टेलीफोन बिल्स। टेलीफोन बिल्स ये भी खर्चा है, तो हमें उसको डेबिट साइड में लिखना है, और ये भी ऑफिशियल एक्सपेंडिचर है। उसके बाद में प्रिंटिंग ये भी खर्चा है, ये भी डेबिट साइड में आएगा। आपको याद रखना है कि ऑफिशियल एक्सपेंडिचर जो भी है वो भी क्या करना है, डेबिट साइड में लिखना है। उसके बाद में आएगा मशीनरी रिपेयर। मशीनरी रिपेयर इज आल्सो एक्सपेंडिचर। उसके बाद में इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड यानी कि ये अदर देन फैक्ट्री हो गया, ये खर्चा हो गया कंपनी के लिए, तो ये भी हमें डेबिट साइड में लिखना है। इंटरेस्ट पेड 3000। हमने सब जो आइटम है वो बैलेंस है वो डेबिट साइड में इनर कॉलम में लिख दिए और क्रेडिट साइड में। अभी इसके बाद देखेंगे एडजस्टमेंट। सबसे पहले है एडजस्टमेंट प्रीपेड प्रिंटिंग। कितना है, 500 रुपए। एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होते हैं, एक तो बैलेंस शीट में, दूसरा प्रॉफिट लॉस अकाउंट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट में। तो देखते हैं प्रीपेड प्रिंटिंग। प्रीपेड यानी कि ऑलरेडी हमने अगले साल का खर्च कर दिए, तो इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा प्रीपेड। प्रीपेड यानी कि पहले ही हमने खर्चा कर दिए, माइनस 1500। इसके बाद डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ऑफ ₹10,000 एट 10%। डिप्रिसिएशन निकालना है। हम डिप्रिसिएशन क्या करते हैं, बैलेंस शीट में असेट से माइनस करते हैं, और इसमें क्या करते हैं, डेबिट साइड में उसको लिख देते हैं। डिप्रिसिएशन कितना है, 10,000 का 10% यानी कि 1000 रुपीज। डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। उसके बाद रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट ₹3000। 3000 जो डाउटफुल डेब्ट है वो हम क्या करते हैं, एक तो उसका इफेक्ट बैलेंस शीट में जाता है डेब्टर में से माइनस, और दूसरा इफेक्ट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। कौन से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। इसको हम बोलेंगे RDD। कितना है, 3000। उसके बाद जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरीज। आउटस्टैंडिंग सैलरीज ऑफ ₹1000। आउटस्टैंडिंग यानी कि पिछले साल, पिछले फाइनेंशियल ईयर का अब तक पे नहीं हुआ है, तो क्या करना पड़ेगा, वो जोड़ना पड़ेगा।
किसके साथ? सैलरी के साथ। सैलरी कितनी है? 3000 रुपए। आउटस्टैंडिंग ये हो गया आपका 1000, ये 4000। अब ये सब कुछ होने के बाद हम क्या करेंगे? सभी अमाउंट क्लोज कर देंगे, बैलेंस, और ये अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे। ये क्रेडिट साइड का हो गया। इसके बाद में ये, इसके बाद में ये आपका यहाँ पे क्लोज हो गया। अभी क्या करना है? हमको देखना है क्रेडिट साइड इज मोर और डेबिट साइड इज मोर। तो obviously we can see that the credit side is more than debit side. So we have already know the in this case the net profit arise. ये हुआ 2 लाख, ये हमने यहाँ पे लिख दिए 2 लाख। अभी हमको पता चल गया कि नेट प्रॉफिट है, पर क्या करना है? नेट प्रॉफिट निकालने के लिए ये अमाउंट में से ये टोटल अमाउंट माइनस करना है। तो ये पहले प्लस करना पड़ेगा। It is a net profit which transfer to balance sheet. तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने इजीली इसका क्या बनाया है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट तभी आता है जब क्रेडिट साइड ग्रेटर देन डेबिट साइड। सो इट इज नेट प्रॉफिट। तो आज के लिए इतना ही।